नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी धारा में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में वर्णमाला के उच्चारण स्थान संबंधित वीडियो लेकर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लोगों को वर्णमाला के उच्चारण स्थान संबंधी समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसकी अपडेट प्राप्त हो। आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्डों के उच्चारण स्थान में का वर्ग आता है, जिसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसमें मुख्यतः 5 वर्ड आते हैं। वर्डों के उच्चारण स्थान में सर्वप्रथम का वर्ग आता है, जिसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ में मुख्यतः का, ख, ग, घ और अंग ये 5 वर्ड आते हैं। इसको हम इस प्रकार याद रख सकते हैं कि का वर्ग का प्रथम अक्षर का है और कंठ का भी प्रथम अक्षर का है। तो इस प्रकार इसको हम रिलेट करके समझ सकते हैं कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। उसके बाद इसके बाद दूसरा वर्ग चा वर्ग आता है, जिसका उच्चारण स्थान तालु होता है। सर्वप्रथम हम इन वर्गों के 5 वर्डों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, उसके बाद इन सब का हम बाद में पढ़ेंगे। च वर्ग के बाद तीसरा वर्ग जो आता है ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि च वर्ग और ट वर्ग में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि किसका च वर्ग का मूर्धन्य होता है या ता वर्ग का मूर्धन्य होता है। तो सबसे पहले जब हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं तो माँ से पहले ता आता है। तो इस प्रकार हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जिस प्रकार वर्णमाला में ता वर्ड पहले आता है और च वर्ड पहले आता है, तो दोनों पहले का मेल होता है। इस प्रकार च वर्ग को तालु से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। उसके बाद ट च के बाद आता है और उसी प्रकार ता के बाद माँ आता है। तो इस प्रकार इसको हम रिलेट करके याद रख सकते हैं कि ट वर्ग मूर्धन्य से होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट वर्ग के बाद ता वर्ग आता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। अब इसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे, ये सबसे आसान याद रखने का है। इसमें ता दंत में भी ता, उसके बाद इसका तृतीय वर्ड जो होता है द, इसमें भी द, उसके बाद इसका पंचम वर्ड जो है न, दंत में भी न। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप ता भी है इसमें, द, न, और दंत में भी त, न, द। तो इस प्रकार हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि दंत से ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। और उसके बाद ता वर्ग के बाद पा वर्ग आता है। इसको तो मतलब आप पढ़ के भी देख सकते हैं कि प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म इस वर्ड को पढ़ने में हमारे दोनों ओठ आपस में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब हम आते हैं इधर मतलब स्वर की तरफ। तो स्वर जो होता है छोटा आ और बड़ा आ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। और छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों का उच्चारण स्थान तालु होता है। अर्थात जिस वर्ग में च वर्ग का उच्चारण स्थान जहाँ से होता है वहीं से छोटी ई और बड़ी ई का भी होता है। और उसी प्रकार छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। हम बोल के भी देख सकते हैं ऊ ऊ, तो हमारे ओष्ठ दोनों पास में जाके मिल रहे हैं। तो उस प्रकार हम समझ सकते हैं कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब बात आती है य, र, ला, व की और स, स, ह की। तो पहले हम य, र, ला, व को समझते हैं। तो य, र, ला, व की जब हम बात करते हैं तो प्रथम कंठ को छोड़कर
कंठ को छोड़कर हम तालु से शुरुआत करते हैं। तालु में या लिखेंगे एक छोड़ के, कंठ को छोड़ के या, उसके दूसरे नंबर पे रा, उसके बाद ला, उसके बाद वा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हमें सीरियल वाइज चल रहा है। जिस प्रकार तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ चल रहा है, उसी प्रकार या रा ला वा चल रहा है। तो इस प्रकार हम इसको रिलेट करके याद रख, अगर इस प्रकार हम तालिका बना के इसको सजाएंगे तो हमें थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। उसके बाद जब हम स और स ह की बात करते हैं तो हम जिस प्रकार हम कंठ को छोड़ के या से शुरुआत किए थे, उसी प्रकार यहाँ ओष्ठ को छोड़ के दंत से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे स ह। तो स का उच्चारण स्थान दन, स का मूर्धन्य, स का तालु और ह का कंठ। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं ए और औ, ए और ओ औ की। तो ए हमारा किससे मिलकर बना होता है? छोटा आ प्लस ई, इससे मिलकर ए बना होता है। तो आ हम लोग कहाँ पढ़े थे? कंठ में, और ई तालु में। तो इस प्रकार कंठ और तालु मिलके कंठ तालु का ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। और उसी प्रकार जब हम ओ औ की बात करते हैं तो ये आ प्लस ऊ से मिलकर बना है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हम ए की देखे थे, उसी प्रकार आ का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो ये दोनों मिला के कंठ और ओष्ठ। तो इस प्रकार हम अगर थोड़ा सा सारणीबद्ध तरीके से इसको लिख लें, लिखने के बाद एक दो बार देख लेंगे तो वर्णों के उच्चारण स्थान में हमें कोई समस्या नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको अपडेट प्राप्त हो। धन्यवाद।